कहती है कि तुमको मना किए थे तो फिर क्यों अल्लाह साथ में रही। तो मैं लेकिन मेरा ही गलती है, आपका बेटा का गलती नहीं है। तो बोला लड़का तो होता ही है, कम से कम तुमको संभाल के रहना चाहिए। लड़का तो होता ही है, क्या होता है? हाँ, अब क्या बोले, यही बात हमको बोले कि उसके बाद बोला कि हम जैसे रह रहे हैं वैसे तुमको रख रहे हैं, वैसे रहो, हम घर की मर्जी से भी शादी करेंगे और तुमसे भी करेंगे, तुमको साइड से रखेंगे। मतलब साइड से क्या? साइड से कहने का मतलब क्या है? कि दूसरी बीवी बना के रखेंगे। उसका ये का नाम है कि घर के मर्जी से शादी कर लेगा ना, तब हमसे करेगा, तब बच्चा को अपनाएगा, सब समाज के तो आप बोली नहीं पहली बीवी तो है, मैं जो शादी करेगा वो तो दूसरी बनेगी। बोले, लेकिन कहता है कि नहीं हम अपनी मम्मी की मर्जी से करेंगे तभी तुमसे करेंगे शादी। आप उसी नज़र से अपनी दूसरी भी लड़की को देखिए। ये लड़की अब सोचिए ये कहाँ जाएगी एक बच्ची को लेकर। और 8 साल का रिलेशन एक छोटा मोटा रिलेशन नहीं है। 8 साल आप यूज कर दिए और छोड़ दिए। आजकल के लड़कों को ये हो क्या गया है? क्या मेरा कहना है क्या तुम प्यार और मोहब्बत अपने माँ से पूछ के करते हो? किए थे तो आज वो कल मैं ऑफिस में बुलाई थी इस लड़के को। लड़का बोल रहा है कि मैं अपनी शादी हम अपने चैनल पर आपको दिखाने वाले हैं। एक देख लीजिए, छोटी सी बच्ची है। अब बताइए, ये लड़की इंसाफ के लिए दर दर भटक रही। देखिए छोटी सी बाबू है, स्वीट सी बेबी है। यह अपने पापा को खोज रही है। इनकी माँ है सामने, आप देख सकते हैं। यहाँ ये आई है इंसाफ के लिए। नीरू सिंह जी के कार्यालय में पहुंची है क्योंकि इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या कारण है कि आप पटना आ गई हैं? पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रहा है? नहीं गए थे वहाँ, हमसे कोई सपोर्टिंग नहीं मिला था। बोला कि वह चल जाइए महिला थाना भी गए तो वहाँ से भी सपोर्टिंग नहीं मिला, तब हम इनके कार्य में आए। क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों आई हैं? थोड़ा कहानी खुल के बता दीजिए। वो मेरे रहना नहीं चाहता मेरे साथ। 8 साल से हम उसके साथ रह रहे हैं और पीठ पीछे कहता है कि मेरा बच्चा है। जब सबके सामने लाते हैं तो कहता है मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है। और मेरे साथ रहना नहीं चाहता है। शादी भी किया है तो कहता है कि शादी नहीं की। शादी का प्रूफ है? नहीं, प्रूफ था जो डिलीट मार दिया मेरे मोबाइल से। क्या प्रूफ था? कहाँ शादी की? ये पटना सिटी जल्ला के महावीर मंदिर है ना, वहीं किए थे। 23 मार्च को किए थे। किस साल? 2020 में। 2020 में शादी जी। अब उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद बोला कि हम जैसे रह रहे हैं वैसे तुमको रख रहे हैं, वैसे रहो, हम घर की मर्जी से भी शादी करेंगे और तुमसे भी करेंगे, तुमको साइड से रखेंगे। मतलब साइड से क्या? साइड से कहने का मतलब क्या है? कि दूसरी बीवी बना के रखेंगे। उसका ये का नाम है कि घर के मर्जी से शादी कर लेगा ना, तब हमसे करेगा, तब बच्चा को अपनाएगा, सब समाज के तो आप बोली नहीं पहली बीवी तो है, मैं जो शादी करेगा वो तो दूसरी बनेगी। बोले, लेकिन कहता है कि नहीं हम अपनी मम्मी की मर्जी से करेंगे तभी तुमसे करेंगे। अच्छा, शादी आप की तो आपको कहाँ वो रखता था? अपने घर पे रखता था? कहाँ रखता था? रेंट पर रखता था। हम रेंट पे ही रहते थे, खुद काम करते थे, खुद ही अपना चलाते थे और खुद मुझसे ही पैसा लेता था। हमको 1 रुपया नहीं देता। पढ़ी लिखी है? नहीं। वो लड़का? वो पढ़ा हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है। उसके घर वाले जानते हैं? घर वाले, मोहल्ला वाले सब जानते हैं। सब जानते। कहाँ घर हुआ लड़का? रानीपुर हुआ, पटना सिटी में। और लड़का का नाम क्या हुआ? रवि कुमार। उसके पिताजी का क्या नाम हुआ? क्या नाम था उसका? रामशीष नाम था। राशि। आप क्या चाहती हैं? हम उसके साथ रहना चाहते हैं, बेटी को भी वो रखे, बेटी का भी पूरा खर्च उठाए, हम यही उससे चाहते हैं और हम उससे कुछ नहीं चाहते हैं। हम मिलजुल के रहना चाहते हैं उसके साथ। और वो दो शादी करेगा तो आप तैयार है? नहीं, हम नहीं तैयार है। तैयारी रहते तो हम इतना करते हैं। वो शादी सिर्फ हमसे किया है, हम मेरे साथ रहे, सब समाज के सामने मुझे अपनाए और शादी मुझसे सब समाज के सामने करे, कोर्ट से भी करे, मंदिर से, जहाँ से करना वो करे मुझसे, लेकिन सब समाज के सामने हमको अपनाए, इज्जत दे मुझे। हम यही चाहते हैं। मैम, इस तरह का लगातार मामला आ रहा है, लगातार आप लोग, जिसके कारण आप लोगों को महिला आयोग की टीम बनाना पड़ रही। क्या हो रहा है कि लड़कियों को इस तरह से यूज करके यूज एंड थ्रो हो गया है, बच्चे तक पैदा हो जाते हैं और छोड़ दिया जाता है? ये मामला, ये बात तो सही है कि इस बात को लड़के समझ नहीं रहे हैं कि किसी की भी बेटी है, अगर आपके भी घर में बहन है, बेटी है, आप उसी नज़र से अपनी दूसरी भी लड़की को देखिए। ये लड़की अब सोचिए ये कहाँ जाएगी एक बच्ची को लेकर। और 8 साल का रिलेशन एक छोटा मोटा रिलेशन नहीं है। 8 साल आप यूज कर दिए और छोड़ दिए। आजकल के लड़कों को ये हो क्या गया है? क्या मेरा कहना है क्या तुम प्यार और मोहब्बत अपने माँ से पूछ के करते हो? किए थे तो आज वो कल मैं ऑफिस में बुलाई थी इस लड़के को। लड़का बोल रहा है कि मैं अपनी शादी अपनी माँ के मर्जी से भी करूँगा और इसको भी रखूँगा। तो ये कोई सही मतलब कि कानून का डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल सीधा कह रहा है कि मैं जेल जाऊंगा लेकिन मैं इसको नहीं रखूंगा। चल जाओ जेल। हाँ, तो लास्ट में सर हम लोग प्रक्रिया वही करेंगे ना। कुछ लड़का को जेल भेजाने के लिए तैयार है अगर आपको नहीं रखेगा? हाँ, नहीं रखेगा तो हम उसको जेल भेजाने के लिए तैयार है। पक्का दृढ़ संकल्प है? जी हाँ, मेरा जिंदगी बर्बाद किया तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जी, आप क्या कीजिए, किस तरह से इनकी मदद कीजिएगा?
करेंगे सर, हम लोग जाएंगे कल। आज हम लोग मतलब हम उसको आज भर का टाइम दिए हैं कि आज सोच कर समझ कर बताओ। अगर नहीं करेगा तो हम लोग उसका जो लोकल थाना है वहाँ जाएंगे, वहाँ से भी नहीं हुआ तो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमारी वकील से भी बात हो चुकी है। और हर तरह से जहाँ तक इस लड़की को होगा हम इंसाफ दिलाकर ही छोड़ेंगे। ना एक बेटी है ना, बेटी को लेकर हम कहाँ जाएंगे? आप ही सोचिए, एक औरत एक बेटी को लेकर कब तक पालेगी? उसको अकेले पाल पाएगी? अकेले कहीं पर लेके रेंट पर, वो भी अपना घर भी नहीं। कहाँ जाएगी ये लड़की? अब बताइए। मान लिए ठीक है, पालने का बात नहीं, एक माँ से ज़्यादा हिम्मत अगर कोई नहीं है धरती पे, एक औरत से ज़्यादा हिम्मत किसी के पास नहीं है। लेकिन हम यूज करके क्यों छोड़ोगे तुम भाई? हम यूजर हैं, हम सिम नहीं ना है कि यूज करके तोड़ के फेंक दोगे। हम यूज नहीं करने की इस लड़की को यूज कर रहा है, उसको पता नहीं उसको भी जन्म देने वाली एक महिला है, एक औरत है। यही चीज़ वो नहीं, आजकल के लड़के ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। अब आजकल का लड़का ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि जो एक औरत हमको जन्म दी है, तुम अगर किसी के दूसरे की बेटी को यूज करो, कल अगर तुम्हारी बहन को यूज करके कोई छोड़ दे तो कैसा लगेगा? तो समझो, हम तो लड़कों से यही कहेंगे, लड़कों या लड़कियों से भी कहेंगे कि अपने आप को यूज होने का मौका मत दो। और लड़कों को कहीं न कहीं गलती लड़कियां के भी हो जाती, थोड़ा सा ही हो मगर हो ही जाती। लड़कियों का गलती होता है सर, लेकिन इस लड़की का गलती क्या है? फैमिली बैकग्राउंड अगर इसका बताएंगे, इस बच्ची ने हमें बताया है, तो ये इसको होता है ना सर कि अगर कहीं से सहारा नहीं होता है तो आपने मुझे सहारा दिया तो मैं आपके तरफ बढ़ते चली गई। ये लड़की उस लड़के को ये भी बोली कि मेरा बच्चा है, एक लड़का है, ये मतलब किस तरह से उसके साथ में फंस गई। काम करती थी, साथ में काम करती थी, मदद के बहाने इस लड़की को यूज करता रहा वो कि मैं तुम्हें ऐसे रखूंगा, वो करूंगा, वो झांसा देते, बिल्कुल झांसा देकर। इसमें मैं ये नहीं कहती लड़कियां गलत नहीं होती हैं, लेकिन इस मैटर में ये बच्ची गलत नहीं है, क्योंकि इसको कहीं से सहारा नहीं था, ना मैके ना कहीं से। तो ये लड़की अकेला लड़की देख के सोचा कि आगे पीछे कोई नहीं है, इसको यूज कर लेंगे। एक्चुअली बात यह है सर कि वो लड़का इसका पूरा बैकग्राउंड जानता था कि ताकि अगर कल मैं यूज करके छोड़ भी दूंगा तो ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे सामने वो लड़का फ़ोन करके इसको धमकी दिया है कि जो तुम कर रही हो ना, देख लो कहाँ तक तुम जाती हो। तब मैं फ़ोन कर ली और बोली कि बाबू तुम क्या बोल रहे हो इसको, तुम ऑफिस आओ। तो ऑफिस आया था कल, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। बोला कि मीडिया में मैडम मत डालिए, हम बोले अगर संभल जाओगे तो मैं नहीं डाल, मीडिया ट्रायल नहीं होगा। हाँ, मैं बोली उसको, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुना। वो मेरी बातों को मजाक ले रहा था, इस बच्ची के बातों को मजाक ले रहा था। आज मुझे आप लोग को बुलाना पड़ा। नहीं, कल जो है, कल जब ये सारी बातचीत लड़का से हो रही थी तो हम बोले कि नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मेरी लड़की नहीं है तो इसका हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। तो बोला अगर डीएनए टेस्ट होगा हमको जेल जाना हो जाएगा, मेरा परिवार को आप मत लाइएगा बीच में। हम बोले क्यों नहीं आएगा परिवार? जब परिवार सारी बात जान रही है तो परिवार को तो आना ही पड़ेगा। परिवार सारी बात जानने के बाद अगर तुम्हारा शादी करवा रहा तो परिवार भी दोषी है। बिल्कुल दोषी है सर, सबसे बड़ा लड़के की माँ दोषी है, क्योंकि लड़के की माँ पूरी अच्छी तरह जानती है उसका भाई इसको धमकी दे रहा है, तो इसका मतलब इसके पूरा परिवार जानता है। क्या बोलती है आपकी सास, क्या बोलती है? मेरी सास कहती है कि तुमको मना किया था तो फिर क्यों अल्लाह साथ में रही? तो मैं लेकिन मेरा ही गलती है, आपका बेटा का गलती नहीं है। तो बोला लड़का तो होता ही है, कम से कम तुमको संभाल के रहना चाहिए। लड़का तो होता ही है, क्या होता है? हाँ, अब क्या बोले, यही बात हमको बोले कि लड़का तो होता ही है। ये सोच बदलना पड़ेगा। ये छोटी सी बच्ची अपने पापा को खोज रही है, क्योंकि पापा इनको छोड़ के चले गए हैं और इनको अपनाना नहीं चाहते हैं। ये सच्चाई है। बिहार पुलिस को, महिला प्रशासन को, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशल थाना बनता है, महिलाओं की संख्या पुलिस प्रशासन में बढ़ रही है। हमें लगता है इस बच्ची को इनके पापा से अगर मिला दिया जाएगा तो इससे अच्छा पुण्य का काम कोई नहीं होगा, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची को एक परिवार मिल जाएगा, एक लड़की को उनका साथी मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात है इसको गार्जियन मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और तमाम लोगों तक पहुंचाइए कि लोग बच के रहे, किसी पे विश्वास ना करें। जय हिंद, जय बिहार।